आज हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। लास्ट अपडेट जो हमने दी थी विप्रो की, जो शॉर्ट टर्म अपडेट थी, उसमें हमने कहा था स्टॉक एक बार अपसाइड देगा और फिर से एक फॉल देगा। ये प्राइस था अराउंड 402 का। ये एनालिसिस हमने की थी 2 दिन पहले। इन्फोसिस की बात करें, हमने सेम एनालिसिस की थी कि यहाँ पे एक अपसाइड मिलेगा और फिर एक फॉल मिलेगा। और अगर हम टी टेकम की बात करें, उसमें भी हमने यही एंटिसिपेशन की थी कि यहाँ पे एक अपसाइड आएगा और फॉल आएगा। इसका रीजन था कि यहाँ पे चार्ट में एक डाइवर्जेंस दिख रहा था। तो ये डाइवर्जेंस सूनर और लेटर यहाँ पे एक अपसाइड आने का चांस था, बट वो शॉर्ट टर्म अपडेट होती, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन का था। अगर हम चार्ट को देख के पहले विप्रो की बात कर लेते हैं, तो हम इसको 5 मिनट में ले आते हैं पहले। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम आ जाते हैं उस दिन के हिसाब से, हम यहाँ पर थे। यहाँ पे अगर आप देखें, ये यहाँ पे हमने ये एनालिसिस यहाँ की थी। इसके बाद एक अपसाइड आया, क्योंकि ये रीजन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूव आ गई थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन थी। तो ये कंसोलिडेशन का एक रिजल्ट आता है जो इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। बट ओवरऑल आप देखें यहाँ पे, जैसे ही ये पॉइंट, इसके बाद हमने क्या बोला था, अगर आप इस वीडियो को देखें, हमने यहाँ पे बोला डाउन साइड आएगा, क्योंकि हमने ये पहले भी बताया था कि ये कंसोलिडेशन एक करेक्शन होती है और फिर फॉल आता है, फिर कंसोलिडेशन एक करेक्शन होगी, फिर एक फॉल आएगा। पर यहाँ पे भी आप देख सके, तो अगर हम इसको 15 मिनट में वापस ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फिर फॉल, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन और फिर फॉल आया है। तो ये एनालिसिस हमारी सही निकली है। अब हम इसमें आगे क्या होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक बार हम 30 मिनट्स में वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखें कि अभी तक क्या हुआ है, हमें एक फॉल मिला था यहाँ से। इसको मैं थोड़ा, हाँ, यहाँ से एक फॉल मिला था। उस हिसाब से जो अब फॉल मिल रहा है, अभी भी इस स्टॉक में इतना मोमेंटम नहीं है जो ये नीचे तक गया है। विच मींस या तो यहाँ पे करेक्शन देने के बाद, थोड़ा फॉल देने के बाद यहाँ अपसाइड आएगा, या यहाँ पे डायरेक्टली अपसाइड आएगा। बट दोनों केसेस में हमें यहाँ एक अपसाइड मिलेगा। बट वो कब मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो 5 मिनट में अगर हम वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी करंट मूव जो है, यहाँ पे मैं आपको एक लेवल देता हूँ। वो लेवल है यहाँ पे 403, जो 2 और 3 का ये एरिया है। अगर इस एरिया को प्राइस जल्दी निकाल लेती है, जल्दी क्या हुआ कि एकदम रैपिडली 1-2 मिनट, मतलब नेक्स्ट 1-2 कैंडल्स या डायरेक्टली अपसाइड देगा, तभी ये अपसाइड डायरेक्टली जाने का रेडी रहेगा। अगर यहाँ पे टाइम टेकिंग मूव आया ऐसा कुछ, तो समझ जाना प्राइस एक करेक्टिव फॉर्म बना रही है और नीचे जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ समरी बनाए, तो यहाँ पे अगर प्राइस ने अब हम ये क्यों कह रहे हैं, अगर हम इसको रिमूव कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से टाइम निकाले प्राइस कितनी देर में यहाँ तक आई है, तो वो अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं एक बार टाइम का यहाँ से टूल लेके इसको मैं दिखाता हूँ। तो अराउंड 37 बार्स, ये 5 मिनट का कैंडल है। तो इसको अगर हम रिटर्न में वापस जाए, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्राइस ने 41 बार्स यूज कर लिए है और वो इधर ही है। इस मूव का हाफ अभी ट्रेवल किया है, तो ये स्लो मूव है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे अगली 1-2 कैंडल में मूव नहीं आया जो इसको क्लियर करेगा, तो ये करेक्टिव मूव ही बन जाएगा। और फिर अगर ये ऊपर जाता भी है, ये फिर से एक बार नीचे आ जाएगा। और फिर हमें फिर से यही अपसाइड निकालना है, क्योंकि हम 30 मिनट्स में देख रहे हैं कि एक डाइवर्जेंस आ रहा है, विच मीन्स हायर चार्ट में एक मूव आ सकती है। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉल आएगा, तो हम उस फॉल का वेट करना है कब एंड होगा, और फिर ये अपसाइड हमें लेना है। तो ये विप्रो की बात। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। अब इन इन तीनों स्टॉक्स में अगर आप कंपेयर करें, तो इन्फोसिस का चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब देखें इस लो ने ये टैग नहीं हुआ है लो। और ये स्टॉक अगर यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें क्या हुआ था, एक फॉल आया था हमारे पास, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आई हमारे पास, और फिर ये कुछ करेक्शन हो रही है। ये अगर समझ लीजिए ये करेक्टिव पैटर्न है, तो यहाँ पे एक रैपिड मूव आएगा जो इस इम्पल्स का नेक्स्ट इम्पल्स बन जाएगा। ये इधर ये हो सकता है कि डायरेक्टली इम्पल्स मिल जाए हमें। अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मूव अगर ओवर नहीं हुई, जो ये यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो उसका वेट करना है वो ओवर, तो हम फिर से हम वही करेंगे जो हमने विप्रो के चार्ट में किया। हम इसके 5 मिनट में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपका जो रेफरेंस पॉइंट है अभी, वो है आपका ये एरिया जो है 1345 का। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से जो मूव आ रही है,
ये काफी टाइम टेकिंग है जैसे विप्रो में थी। तो इसका यही बनता है कि ये फिर से एक बार नीचे जा सकता है और फिर ये फिर से ट्राई करेगा इस एरिया को क्लियर करने का। अगर वो एक रैपिड मूव हुई तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट हमें इसको देखना है कि ये कितना नीचे और जाएगा, क्योंकि अगर 5 मिनट की बात करें इस चार्ट में देखते हैं डाइवर्जेंस है कि नहीं। यहाँ पे अभी देखिए आप करेक्टिव मूव बना रहा है, ये जैसे ओवर होगा फिर एक डाइवर्जेंस आ जाएगा चार्ट में। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये जो मूव है और ये जो मूव है इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन यहाँ पे एक बार फॉल और कर सकता है। और जब वो फॉल करेगा उसके बाद एक डाइवर्जेंस आ जाएगी और वो एक अपसेट का स्टार्ट हो सकता है। तो हम इसको आगे अपडेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे बात करते हैं टेकम की। तो टेकम में भी हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया था कि अपसाइड आएगा। ऑल दो यहाँ चार्ट में गैप डाउन हुआ, बट उस गैप डाउन के बाद आप देख सकते हैं इमीडिएटली एक अप मूव आ गया और फिर से ये रिवर्स कर गया, क्योंकि हमने यही बोला था अपसाइड आएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो ये सस्टेन नहीं हो रहा क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन है। बट यहाँ पे भी अगर आप चार्ट में देखें 1 आवर में तो फिर से कुछ साइंस है कि मोमेंटम इसमें कम हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या होता है। अगर आप देखिए यहाँ इस लो को हम पॉइंट कर ले, तो ये लो अगर समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे टैग हो जाता है, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे अगर अपसाइड आता भी है फिर से प्राइस नीचे चली जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ये एक करेक्टिव पैटर्न बन जाएगा। क्योंकि अगर 100% रिट्रेसमेंट प्राइस हो जाती है, किसी स्विंग को ब्रेक करती है, तो वो करेक्टिव मूव होती है और इम्पल्सिव मूव नहीं होती। क्योंकि इम्पल्सिव मूव के लिए 100% रिट्रेसमेंट अलाउड नहीं होता, पर 100% रिट्रेसमेंट होने के बाद ये ओवरऑल एक करेक्टिव मूव ही बन जाती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो अभी भी यहाँ पे जो साइंस है अगर हम देखें तो ये जो ये अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब बेरिश साइन बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इस टाइम को निकालते हैं, एक बार हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना टाइम लिया है प्राइस ने वो निकाल लेते हैं, तो हम इसको फिर से हम टाइम निकाल लेते हैं। इसमें हमारा ये टूल है और यहाँ से हम अपसाइड देखते हैं तो वो है अराउंड 24 दिन में ये प्राइस ऊपर गई है। और अगर रिवर्स अगर हम देखें तो रिवर्स में ये अभी 10 बार्स में ही ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये एक बेरिश साइन हो जाएगा, क्योंकि ये एक इम्पल्सिव मूव बन जाएगा स्टॉक। और फिर ये और नीचे के मूव दिखा सकती है। और यहाँ से अगर ये ब्रेक किया तो यहाँ पे अगर ये टोटल आप लेंथ देखे तो अराउंड 200 पॉइंट्स की है, विच मीन्स अराउंड 860 850 के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। और इसमें अगर हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं तो वो लेवल होगा ये इस लेवल के नीचे आएगा। तो वो हमने ऑलरेडी बोला है कि सी वेव को पूरा करने के लिए ये लेवल नीचे की ओर निकालना ही है इसको, क्योंकि तभी स्ट्रक्चर पूरा होगा। अगर ये एबीसी हम बोल रहे हैं तो इस लेवल के नीचे आएगा उस केस में, और फिर आपके वीकली चार्ट पे भी एक डाइवर्जेंस बनना चालू हो जाएगा और बेस्ट टाइम होगा स्टॉक में एंट्री लेने का। तो हम इसकी एनालिसिस आगे करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू एंड नाइस।